हम धम्म पद के यमक वग्गों का श्रवण करेंगे। मनोपोब अंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चेपदुट्टेन भाषति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्रं वा वहतो पदम। अर्थात मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपोब अंगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भाषति वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेति छायावान पायनि। अर्थात मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुवा है, मनोशेठा मनोमया मन ही प्रधान है। मनसा चे प्रसन्नेन सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। अक्को कंठिमं अवधिमं अंजनीमं आहाशिमे ये चातम उपनहन्ति वीरम तेषम न सम्मति। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सभी को शांत कर रखना चाहिए, सभी को माफ़ कर देना चाहिए। अकच्छोमिम अवधिमम अंजनीमम अहाशिमे ये चातम नुपनहयन्तिम वेरतेषुम संपति। मुझे कोशा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका वैर शांत हो जाता है। हम सभी को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसने गलती की है तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर गलती आपसे हुई है तो उससे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लेनी चाहिए। यही भगवान बुद्ध की वाणी है और यही धम्म की वाणी है। नाहि वीरेन वीरानि सम्मन्तीद कुदाचनम अवेरेन चा सम्मन्ति अस्य धम्मो सनातनो। यहाँ कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। परचेना विजानती मयमेत यमामशे ये चा तत् विजानन्ति ततो शमन्ति मेधगा। अनाड़ी लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं, जो उसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। धम्म की वाणी है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह यहाँ से जाना पड़ेगा, जो भी उसको भगवान ने यहाँ पर वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं वह उसके उपभोग के लिए हैं, सदैव उसके साथ नहीं रहेंगी। एक दिन उसको सभी को त्यागना होगा। वह व्यक्ति कभी बैर नहीं रखता। शुभानुपंसिम विहरन्त इंद्रेषु अंशुवन्तं भोजनं मे चामन्तुं कुशितं हीन वीर्यं तं वे पशहाति मारो वातो रुक्खवं दुर्बलम। भगवान बुद्ध अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में आशयंत
भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत यानी पवन। धम्म की वाणी है कि वह व्यक्ति जो आलसी है, उद्योगहीन है, अपनी इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है, कितना भोजन करना है, कौन सा पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करना है, यह नहीं जानता है, उसका शरीर ऐसे ही दुर्बल बना रहता है जैसे एक दुर्बल वृक्ष को पवन सताता है, वैसे ही उस व्यक्ति को मार भी सताता है। अशुभानुपश्चिम विहरन्तम इंद्रेषु सुषमन्तुम भोजनम में च मंतुजुम संधम आराध्य वीर्यम तम वे नापसहति मारो वातो शैलम पबतम। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुषयंत भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान हो, उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जो व्यक्ति उद्योगशील है, इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, कितना भोजन करना है, भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना है, शीलवान है, उस व्यक्ति को मार अपने संयम से कभी डिगा नहीं सकता। या ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि बड़े से बड़े पर्वत को वायु डिगा नहीं पाती है। धम्म चाहता है कि आप सभी शीलवान हो, श्रद्धावान हो, उद्योगशील हो, आलस्य को त्याग दें और अपने जीवन में नए नए कर्म करें। अनिक कशावो कशावम युवत्थम परिदहयिष्यति अपेतो दम सचे नसो काशावम रहती। जिसने कषायों चित्तमलों का परित्याग नहीं किया है पर कसाय वस्त्र धारण किए हुए है, वह संयम और सत्य से परे है, वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। यो चावंत क्षावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सचेन शावे काशावमर्हति। जिसने कषायों चित्तमलों को निकाल बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे शारमतीनो सारे चाशारदशिनो तेषारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संगपोगोपचरा। जो निसार को सार को निसार समझते हैं, ऐसे गिलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता।